Hello students, today we take next construction of chapter constructions. Construction of tangent to a circle. Okay, तो इस पार्ट में हमें देखना है कि सर्कल अगर दिया है तो उसको टेंजेंट हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो वी नो दैट व्हाट इज टेंजेंट. Tangent is a line segment which passes just touch to the circle. Okay, that is called tangent. It means, see, means this is a circle and suppose this is the point. So ये point से अगर लाइन सर्कल को जस्ट टच होके जाएगी, that is called tangent. Okay, so this is called point of contact. This is point of contact. ओके, और एक ही पॉइंट से एक्सटर्नल एक ही पॉइंट से अगर हम टेंजेंट निकालते हैं, ये टेंजेंट हो गया और ये टेंजेंट, तो ये दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होगी. तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हियर व्हेन the external point is given, then how can we construct the tangent from this external point to the circle. Okay, so we take here one problem. The problem number 1 is, see, draw a circle of radius 6 cm. तो सबसे पहले हमें सर्कल निकालना है 6 cm का. Then from point 10 cm away from its center, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे पर एक पॉइंट रखा है, एक्सटर्नल पॉइंट. Then construct the pair of tangent to the circle and measure their length. Okay, so how can we construct? See the steps. तो सबसे पहले हमें एक सर्कल निकालना है. सर्कल को दिया है और 6 सेंटीमीटर का है. तो see here, सिक्स सेंटीमीटर हम डिस्टेंस देंगे. तो 6 टाइम्स 5 टाइम्स, so I am taking here 30. So this is the circle. Okay, its center is okay. This we have to draw. See, we have to draw a circle of radius 6 cm. So I am taking it is 3 times, that is 18 cm here. As the sibling compass. So this is our circle. Okay. This is center O. अब हमें 3 times I'm taking the radius here. अब ये एक पॉइंट है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे है, तो 30. ओके, सो सी हियर 30. तो पॉइंट इज लाइक दिस. आप ये पॉइंट कहीं भी सर्कल से बाहर ले सकते हैं. तो यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ई पॉइंट, जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे है. अब हमें निकालना है pair of tangent from this point P to the circle. Okay, तो सबसे पहले हमने पहली स्टेप क्या किया, सर्कल ड्रा किया. ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm. The next step, take a point P 10 cm away from the center. अब now join PO को जोड़ो.
next step. Then we have to find the midpoint of PO. तो midpoint निकालने के लिए हमें क्या करना है? We have to draw perpendicular bisector of PO. तो take more than half distance of PO in compass and draw an arc by taking compass on P as well as on O. Okay? So these are the like this. तो इस स्टेप में हमने क्या किया? PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। वो कैसे निकाला? कंपास में हमने आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, P पर कंपास रख के नीचे और ऊपर दोनों की तरफ आर्क लगाया। वही कंपास उठाया, O पर रखा और वही आर्क को हमने नीचे और ऊपर इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है? तो अब ये ज्वाइन करो। ये ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा, सपोज दिस इज m पॉइंट, दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ m। ओके, मिड पॉइंट ऑफ m। तो किसी किसी कंस्ट्रक्शन में ये जो लाइन है, ये मिड पॉइंट सर्कल के अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, सर्कल पर भी आ सकता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? यम को सेंटर कंसीडर करना है, यानी यम पर आपको कंपास रखना है। पेंसिल ओ पे ले जाओ या पी पे ले जाओ और आपको सीधा एक सर्कल ड्रा करना है इस तरह। ओके, मैंने क्या किया? यम पर कंपास रखा और कंपास की पेंसिल O या P पर ले जाओ, एक सर्कल ड्रा करो। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो सर्कल हमने ड्रा किया अभी, वो गिवन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो ये दोनों को नाम दे दो A और B। ओके, अब PA को जोड़ दो और PB को जोड़ दो। तो PA और PB, these are two tangents to the circle. ओके, तो हमें जो PA और PB मिला, these are the tangents. अब उनकी हम लेंथ गिनेंगे कितनी है। तो see here, यहाँ तक P और A तक है 24 और P से P तक है 1 minute, it is also it is 24, means मैंने 3 टाइम्स लिया था तो it is 8 सेंटीमीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना मिला? 8 सेंटीमीटर। या आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। जैसे ये सर्कल हमने ड्रा किया, ये यहाँ पे टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। और वी नो दैट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो दिस इज राइट ट्रायंगल। ओके, तो राइट ट्रायंगल की ये होगी हाइपोटेन्यूज, दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड। सो सपोज इट इज x, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 100 माइनस 6 स्क्वायर 36, so it is 64. So x square is 64, so x is 8 centimeter. So we can verify also our answer is correct. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करना है। फिर से एक बार स्टेप देखिए, एक सर्कल हमको ड्रा करना है। उसके बाद जो सेंटर होगा, उस सेंटर से जितना भी डिस्टेंस दिया है हमको, उतने डिस्टेंस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है P, सपोज दिस इज O। P और O को जोड़ देना है, फिर PO का मिड पॉइंट निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस इन द कंपास। तो P
पर कंपास रख के ऊपर नीचे आर्क लगाओ, फिर वही कंपास ऊपर लेके जाओ, नीचे और आर्क लगाओ, तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट। ओके, फिर कंपास एम पे रखा है, पेंसिल ओ या तो पी पर ले जाओ और एक सर्कल इस तरह आपको ड्रा करना है, जो सर्कल की ओर वो से जाएगा, और ये गिवन सर्कल को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है वो दो पॉइंट को क्लिक करो, नाम दो ए बी, फिर पी को ए को जोड़ दो और पी और बी को, तो these are the tangents. Okay, so steps are very easy. So this is our first construction. Now we take another problem. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 centimeter, which are inclined to each other at an angle of 60 degree. मतलब आपको क्या करना है, एक सर्कल को टेंजेंट ड्रा करना है, जो टेंजेंट के बीच में एंगल आना चाहिए 60 डिग्री, इस तरह आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो इट इज आल्सो वेरी इजी कंस्ट्रक्शन, बट दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे देखिए, तो सबसे पहले हम so let us start the construction. So first we draw circle of radius 5 centimeter. I am taking 3 times, means it is 15. Okay, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, okay, so this is the circle of radius 5 centimeter. ओके, यहाँ पे भी ये आप रेडियस इसे ड्रा कर सकते हो पहले कंस्ट्रक्शन में, व्हाट इज द रेडियस 6 सेंटीमीटर, दिस इज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको रेडियस जो निकालना है वो रेडियस पहले ड्रा करो फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने ये रेडियस ड्रा किया, इट इज 5 सेंटीमीटर सपोज। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे दो टेंजेंट निकालना है जिनमें एंगल आना चाहिए 60 डिग्री। तो आपको ये पता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेडियस, सर्कल की रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री का, उसमें जो एंगल 90 डिग्री होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो रेडियस आपने ड्रा किया है ये, यहाँ आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल आएगा तो यहाँ पे ऐसे आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये चीज, तो पहले हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको पता है, इस पॉइंट पे कंपास रख के इस तरह आर्क लगाइए, फिर से आधा से ज्यादा डिस्टेंस लो, यहाँ पे आर्क लगाओ, उसके बाद इसको थोड़ा सा ये कर दो, ये पॉइंट रहेगा, फिर यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करो 1 मिनट, तो ये पॉइंट मिलेंगे हमें, इसको जोड़ देंगे हम, तो ये जो लाइन निकलेगी इट इज ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले जो रेडियस निकलती है वहां पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार देखिए, अब आपको पता है, ये देखिए ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, इस तरह टेंजेंट मिल गया। ओके, अब यहाँ पे हमें अगर 60 डिग्री एंगल चाहिए तो यहाँ ये भी रेडियस और ये भी टेंजेंट है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ 60 है तो यहाँ कितना एंगल बन सकता है, 120 डिग्री का एंगल होगा, 90 + 90 180, और इनकी भी सम 180, सो 1 ये 60 होगा, और यहाँ पे सेंटर में 120, तो यहाँ आपको सेंटर पर 120 का एंगल बनाना है। ओके, तो यहाँ हम 120 का एंगल बनाएंगे, तो 120 का एंगल इज वेरी इजी,
just you draw the take the distance and make an arc. ओके, उसके बाद यहाँ पे कंपास रखो, पहला आर्क लगा, फिर सेम डिस्टेंस पर दूसरा आर्क लगा, तो ये आपको 120 का एंगल मिल जाएगा। इसमें जोड़ दो, ये 120 का एंगल यहाँ पे मिल गया। ओके, अब ये 120 का एंगल आप पे मिल गया, तो अब इसमें फिर से ये रेडियस है और यहाँ पे हम टेंजेंट निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल हमें करना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल आपको पता है, फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे करना। सी इस तरह आपको आर्क लगाना है, ये पॉइंट यहाँ पे आगे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर इधर से इधर, फिर यहाँ से इधर आर्क लगाना। ओके, और ये जो पॉइंट आएगा दोनों आर्क का इंटरसेक्शन, इसको जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो दो टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे आएगा एंगल 90 डिग्री, और ये जो इसमें जो एंगल बनेगा इट इज 60 डिग्री। यू कैन वेरीफाई इट। सी ओके, वन पॉइंट इज देयर। हाँ, सी दिस इज द 60 डिग्री एंगल, तो ये एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह ये जो दो टेंजेंट्स है सर्कल को जा रहे हैं, ये दोनों एंगल यहाँ 60 डिग्री बना रहे हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे। सो दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, और इट इज पी। सो पी ए एंड पी बी आर two tangents inclining at 60 degrees. Okay, so this is the construction. तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर का, एक रेडियस ड्रा किया, इस पॉइंट पे हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करके लाइन सेगमेंट ड्रा किया। उसके बाद सेंटर में हमने 120 का एंगल बनाया। 120 का क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमें 60 चाहिए, तो 60 प्लस 120 180, यहाँ पे 120 का एंगल बनाना है। यहाँ से हमने 180 का 120 का एंगल बनाया, फिर ये एंगल यहाँ तक आया, दिस इज आल्सो रेडियस। तो यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, तो रेडियस टेंजेंट में 90 डिग्री होता है, तो यहाँ फिर से हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, इसको जोड़ दिया, दो टेंजेंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, वहां पे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, इस तरह आप सर्कल से बाहर कहीं भी अगर पॉइंट दिया है तो आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ओके।